हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आइए आज हम समझते हैं कि जिन संस्थाओं ने 12 AB प्लस ATG का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रखा है उनको एक कन्फ्यूजन है कि उसकी वैलिडिटी एग्जैक्टली है क्या। वैसी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट या वैसी सोसाइटी या वैसे सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ जिन्होंने अपने 12 AB और ATG दोनों प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रखा है उनका वैलिडिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जिनको भी प्रोविजनल 12 AB या ATG रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल मिला है उसका ऑन डॉक्यूमेंट पे 3 इयर्स की वैलिडिटी लिखा है। इसके हिसाब से कि 2.5 इयर्स के बाद जो लास्ट के जो 6 मंथ है उसमें आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए। हाउएवर, अगर आपने अपना एक्टिविटीज उससे पहले स्टार्ट कर दिया तो जिस डेट से एक्टिविटी स्टार्ट हुई है उसके 6 महीने के अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए। या तो इसमें जो दोनों घटना में जो पहले घटना होगी, यानी या तो वो 2.5 इयर्स की पहले घटना हो जाए या उससे पहले एक्टिविटी जो स्टार्ट हो जाए, तो विच एवर इज अर्लियर हैपेंड, उस केस में हमें फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए। तो अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने 2 मंथ पहले 12 AB का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया कब से? नवंबर से। तो फ्रॉम नवंबर से लेके अगले नेक्स्ट जो 6 मंथ के अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए। किसके लिए? 12 AB के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि हम ATG के लिए क्या करें। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ATG एक एग्जेम्पशन, डोनर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है। इट मीन्स इफ सम पर्सन डोनेट यू फॉर योर सोशल कॉज देन दे विल गेट द इनकम टैक्स डिडक्शंस। तो अगर संस्था को डोनेशन मिलता ही नहीं है तो वो ATG के लिए उसको नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो संस्था है जिनको डोनेशन मिलता है उसको ATG के लिए तब जाना चाहिए जब उनको डोनेशन मिलता हो। तो वही ATG के केस में अगर आपका डोनेशन मिलना स्टार्ट हो गया और वो 2.5 ईयर से पहले हो गया तो उसको विद इन 6 मंथ आपको ATG रजिस्ट्रेशन के फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक संस्था ने एक्टिविटीज स्टार्ट कर दिया, बस उसको डोनेशन नहीं मिला है। जब वो एक्टिविटीज स्टार्ट कर दिया, डोनेशन नहीं मिला है, तो उस परिस्थिति में वो अपने सेल्फ फंड से कर सकता है वर्क, या जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से वो सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम कर सकता है। उस केस में सिर्फ उनको 12 AB के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए। और ATG के लिए इसलिए उस टाइम पे वो नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास कोई भी डोनेशन का पार्ट नहीं है, कोई भी इनको डोनेट नहीं किया है, कोई भी डोनेशन नहीं दिया है। तो उस केस में ATG का फाइनल रजिस्ट्रेशन मुश्किल होगा। तो उस परिस्थिति में आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी संस्था, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से 12 रजिस्ट्रेशन था और उसने रिन्यू करवाया, बट उसके पास ATG प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है। तो उस परिस्थिति में जो आपकी 5 इयर्स की वैलिडिटी है, तो 12A रजिस्ट्रेशन जो रिन्यूअल हुआ है उसमें तो कुछ करने की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ATG प्रोविजनल है उसके लिए आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और उसमें भी वैलिडिटी वही 3 इयर्स है, जिसमें 2.5 इयर्स बाद जो लास्ट के जो 6 मंथ है उसके लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले आपको डोनेशन सब मिलना स्टार्ट हो गया है तो उस परिस्थिति में विद इन 6 मंथ्स ऑफ रिसीविंग द डोनेशंस आपको ATG के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए। तो जिन संस्था को अगर अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12 AB प्लस ATG के लिए कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर उनको कन्फ्यूजन है तो वो 2 कन्फ्यूजन क्लियर कर लें कि एग्जैक्टली इसकी वैलिडिटी कब हो, ताकि समय से अपना जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का है वो एप्लीकेशन आप फाइल कर पाए। कन्फ्यूजन की परिस्थिति में आप ना रहें कि ऐसा ना हो कि आपकी वैलिडिटी भी एक्सपायर हो जाए और आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। तो इस बात को
उन सारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ट्रस्ट के रूप में, चाहे वो सोसाइटी के रूप में, चाहे वो सेक्शन 8 के रूप में, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको टाइम से जब आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम पे इसके लिए एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या हमसे हेल्प चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल आईडी जो दिया है उस पर आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।